हेलो दोस्तों, इससे पहले मैं CGGS का आंसर की आपको बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब मैं लैंग्वेज और इंडियन जीएस का क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, कथन कारण संबंध बताइए। राजपुत्र का विग्रह बताना है, तो उसका विग्रह होता है राजा का पुत्र। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हाँ, ये सही है। इसका आंसर होगा ए, सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है इसको सही जोड़ी मिलाना है। पृथ्वी का क्या होता है? अवनी। ठीक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बादल को नीरद बोलते हैं, कमल को अपन नलिन बोलते हैं, और प्रसून को पुष्प। तो ए का 3 देखो, ए का 3 किस में दिया है? पहले ही ऑप्शन है। ठीक है, पूरा मिलाने का भी जरूरत नहीं था। अगला सवाल है, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरों का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से हृदय जलना। अगला सवाल है, जय का विलोम शब्द क्या होता है? पराजय। कौन सा शब्द गुरु का अनिकार्थी नहीं है? दोस्तों ये शब्द ना, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। देखो, गुरु का नाम बृहस्पति भी है और भारी भी होता है, और ना वृक्ष और वाणी, इसका दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है वृक्ष होने का। और चलो इंग्लिश के सवाल देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अस्ट्रेशन एंड रीजन गिवन बिलो। ठीक है, अस्ट्रेशन है कोरोना इज अ फैटल डिजीज। ठीक है, कोरोना वायरस डैमेज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, दोनों मेरे को सही लग रहा है, लेकिन यही है। हाँ, इसका उत्तर ना ए ही होना चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ी, वन हस्बैंड और वाइफ, इसका होगा स्पॉस। अगला, और मतलब हाँ, क्या बोल रहे हैं? ए का अपना 3, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और देखो, पर्सन हु हेट्स वुमेन, उसको कहते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक है, हु नेवर ड्रिंक एल्कोहल, उसको बोला जाता है टी टोटलर। ठीक है, सी का फर्स्ट होता है डॉक्टर ट्रीटिंग आइज, तो इसका 4 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए का 3। ठीक है, वही आंसर है, बी। चलो अगला सवाल देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ, मतलब आर्टिकल भर, हाँ सॉरी, हाँ आर्टिकल ही तो भरना है। तो आई मीट अ यूरोपियन यस्टरडे, हाँ। और उसके बाद ए यूनिवर्सिटी इज़ द प्लेस फॉर हायर स्टडीज़, ये भी यहाँ ए आएगा। तो देखो ए जिसमें, ठीक है। और यू आर लेट बाई हाफ एन आवर, ठीक है। और ही इज़ अ MLA एन, तो इसका आंसर क्या होगा पता है आप लोगों को? ऑप्शन डी। क्या कहते हैं? 29वां सवाल है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ठीक है, ही इज, ये वाला देखो दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ। ये ना अपन बचपन से सुनते आए हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, ऐसा करके कहा जाता है ना। तो देखो जो सेकंड है ना, उसमें ऑफ आएगा। ठीक है, सेकंड में ऑफ, तो इसका आंसर डी। ठीक है, फर्स्ट में आएगा ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर। ठीक है, और थर्ड में आएगा दिस बॉय इज़ गुड फॉर नथिंग, और द फोर्थ में आएगा द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन यूर एफर्ट्स। ठीक है, तो इसको सही उत्तर होगा डी। आइडेंटिफाई द एजेक्टिव्स, एजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण बताना है इसमें। गुड अच्छा विशेषण होता है, लंबा भी विशेषण हो जाएगा, स्मॉल भी विशेषण है, और फैट भी। तो इसमें लेकिन ग्रो करना विशेषण नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ABDE। ABDE देखो किसमें है, ABDE, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव का क्रम बताइए। ठीक है, सबसे पहले देखो कभी वैदिक संस्कृत आई। ठीक है, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत आएगी, फिर उसके बाद आएगा, इसके बाद अपने को जहाँ तक लग रहा है आंसर मिल जाएगा, देखो सी, फिर उसके बाद ए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, पदोन्नति शब्द का छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्द क्या होगा? देखो पद ले बाहिर, मतलब पद ले बाहिर करना मतलब तो पद से ही हटा देना, तो ये तो नहीं हो सकता। रोके के आदेश मतलब रोकने का आदेश भी नहीं हो सकता। काम के बेरा, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन के अनुसार 32D लग रहा है। ठीक है,
और अगला सवाल है एक वचन, बछरू, हाँ बछरू एक वचन है। बहुवचन कह रहे हैं गन बछरू, हाँ अब्बड़ बछरू, जम्मो बछरू, ये तीनों ही बहुवचन है। तो वो क्या है, ए मतलब ए एस और आर दोनों सही है, और आर व ए एस में महासंबंध है, सही है, सहसंबंध है सॉरी। इसमें से इनमें से कौन सा लोक नाट्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो डिंडवा नाच, पंडवानी गम्मत, लेकिन यक्षगान नहीं है, कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। 35वां सवाल है, किस कवि ने कालिदास की मेघदूत का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया था? इसका सही उत्तर है मुकुटधर पांडे जी ने। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, ठीक है, काबर तो होता ही है, कारण नहीं, कारण प्रश्नवाचक नहीं होता, काखर भी होता है और कतका भी होता है, तो इसका आंसर होगा बी। प्रस्तुत जनौला का सही उत्तर चुनिए। फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा। अरे ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, मुनगा। या फिर आप मुहावरों का ये सब का अगर एमसीक्यू लगाया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। माता के परसे अंड मेघा के बरसे किस कवि का हाना है? इसका आंसर दोस्तों मेरे को मिला नहीं, तो अगर आपको किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इससे लोगों को भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, सही जोड़ी मिलाना है 39 में। लरिया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा और सीजी बॉर्डर में, तो महासमुंद और सरायपाली वहीं पड़ेगा, ठीक है। सरगुजिया कोरिया सरगुजा में बोला जाएगा। बैगा किधर पड़ते हैं? मैकल श्रेणी साइड, मैकल श्रेणी इधर, कवर्धा सी का वन हल्बी बस्तर में, तो ए का क्या हुआ? सेकंड, ए का सेकंड है। और सरगुजिया बी का 4, ठीक है, ए का सेकंड बी का 4, बैगानी सी का 1, हाँ तो इसका आंसर हो गया सी। अगला इधर देख लेते हैं ना, 40 नंबर सवाल, छत्तीसगढ़ के राज्य गीत की पंक्तियों को क्रम में जमाइए। देख रहे हो दोस्तों, जो सवाल जिसको ये गीत याद है वही बनाया होगा ज़्यादातर। अरपा पैरी के धार, सोहे बिंदिया सही, तो सी बी, मैं तो ये सुनना पड़ा दोस्तों, सी का ए, हाँ सी ए, उसके बाद डी ये। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से इंडियन जीएस शुरू हो रहा है और करंट अफेयर भी कह सकते हो। भारत में राजनीतिक शक्ति निहित होती है, इसका सही उत्तर होगा भारत की जनता में, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया? अस्थे, हाँ, और ट्रस्टशिप, लघु उद्योगों का के बहुत बड़े समर्थक थे वो, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीयकरण। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? देखो, टोटल लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, तो इसका आंसर होगा बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है, सही बात है, औपचारिक मतलब ऑफिशियल, फॉर्मल, ठीक है, जबकि दबाव समूह अनौपचारिक संगठन होते हैं, हाँ ठीक है। राजनीतिक दल सरकार निर्माण में भूमिका निभाते हैं, हाँ ये भी सही है, जबकि दबाव समूह स्वयं सरकार निर्माण में भूमिका नहीं निभाते। तो क्या पूछ रहा है? सही, हाँ दोनों सही है। सुमिलित कीजिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, ठीक है, 19 से 22, और शोषण का विरुद्ध 23-24, और संवैधानिक उपचार 32-35। तो देख लो, ए का एक किस में दिया है? ए का क्या बोल रहा है वो? समानता का अधिकार, रुक जाओ दोस्तों, सॉरी, ए का 4 होगा, ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में आएगा, शोषण के विरुद्ध 23-24, हाँ ठीक है, ए का 4, ए का 4, यही पहले ही दे दिया यार, मैं ना ये थोड़ा सा समानता स्वतंत्रता में हो जाता है मेरे से हर बार, ठीक है। भारतीय संविधान निम्न में से किस समानता का आश्वासन नहीं देता? ठीक है, तो देखो, न्यायिक समानता देता है, सामाजिक समानता भी देता है, आर्थिक समानता की बात नहीं करता, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सुमिलित कीजिए कह रहे हैं। अस्पृश्यता, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, 1000 बार रिपीट हो गया होगा। आर्टिकल 17 ए का 3, ठीक है।
ऑप्शन में देखते हैं एक बार। हाँ, ए का 3, अरे यार ये तो ऐसे ही मिल गया आंसर, बी। कहाँ यार, नीचे, सॉरी यार। कहाँ थे हम? हम्म। आर्टिकल 17, हाँ निकल गया ना, ये ठीक है यहाँ से। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिश करने के लिए किया गया था? मौलिक कर्तव्य के लिए, चुनावी सुधार के लिए, पुलिस सुधार के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो इसका सही उत्तर है चुनावी सुधारों के लिए। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता, बहुत बार आ चुका है ये, एमसीक्यू लगाया करो दोस्तों, बहुत फायदा होता है उससे। कलानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए, मतलब पूछ रहे हैं पहले से, मतलब समझ रहे हो ना, छोटे से बड़े में जमा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नमक कानून, स्वदेशी आंदोलन, ये तो 1920 लास्ट वाला, ये भी 1920, सबसे आखिरी है 42। तो देखो ये लास्ट किस में है, ये 50 का ये आंसर होगा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण बुरी प्रणाली के साथ सहयोग न करने का अनुरोध किया। सही है भाई ये। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुरा कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर कर दिया था। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से आपराधिक कानून तोड़ने का अनुरोध किया। नहीं, ये सही नहीं है। गांधी जी ने जेलों को वो महामहिम होटल, रुक जाओ, सी का, असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से आपराधिक कानून को तोड़ने का अनुरोध किया। ए बी सी, ठीक है। गांधी ये तो नहीं है, असहयोग से इसका संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत कैलेंडर, ठीक है। अगला सवाल है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर समान दिन रात होते हैं, ठीक है। सूर्य भूमध्य रेखा पर दोनों दिन सीधा चमकता है। ये थोड़ा सा ना डीप वाला, मतलब अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये बनेगा सवाल। इसका आंसर ये होगा। छत्तीसगढ़ के तातापानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका एग्जाम में आता है, यहाँ तक सीजीपीएससी भी कई बार पूछ चुका है इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के तातापानी को किस ऊर्जा केंद्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है? भूतापी ऊर्जा, गर्म से गर्म, जमीन से गर्म पानी निकलता है। छत्तीसगढ़ का चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। 55 का डी। अगला सवाल है, संगमरमर क्या है? चट्टान। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सड़क से। 4 महानगरों को जोड़ा गया इससे। अच्छा, सुमिलित, ओ माय गॉड, राजधानी भी पूछ दे रहे हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल। डी का 1 देखो किस में है, ठीक है, डी का 1 2 में है। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ए का 3, ये देखो सिंपल था ये भी। नागालैंड की जानते हो ना, कोहिमा। बी का 4 होगा, उसी में देख लेना। अगला सवाल है, संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। वैसे अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कराते हैं, तो वित्त मंत्री आएगा उसका आंसर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ प्रदाता को किस आधार पर मापा जाता है? अच्छा, लाभप्रदता को, ठीक है। इक्विटी के प्रतिफल पर, परिसंपत्ति के प्रतिफल पर, कर घटाने के बाद लाभ पर, विशुद्ध ब्याज आय पर। इसका सही आंसर होगा ए और बी, सॉरी 1 और 2, बी आंसर होगा, ठीक है। कौन सी जोड़ी सही है, मतलब अच्छा योजना कब से चालू हुई है उसका आंसर बताना है। जल जीवन मिशन शुरू हुआ है 15 अगस्त 2019। अमृत सरोवर शुरू हुआ है 24 अप्रैल से। जल दूत ऐप 27 सितंबर 2022 से। और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर। इसमें दोस्तों अगर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे एक ही पता था, वो है लास्ट वाला, बाकी मैं गूगल किया हूँ। तो इसका सही आंसर होगा आई का जे, देखो सॉरी पहले का जे, तो इसका सही आंसर है डी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किन बैंकों को शामिल किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, तीनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
ओ माय गॉड, पेरिस ओलंपिक से भी सवाल आए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल, अरे मनु भाकर जी आजकल बहुत ट्रेंड में है ये, निम्नलिखित में कौन से देश में, मतलब फीफा 2026 आयोजित किया जाएगा उपरोक्त तीनों, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में। अगला सवाल है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल किन दो, अरे साउथ अफ्रीका भारत, ये मैच मेरे से भूला जाता। भारत वर्ष 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय दल को कितने पदक प्राप्त हुए? इसका सही उत्तर है एक सिल्वर मिला है और 5 कांस्य। इसका आंसर ए होगा। विराट कोहली जी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गगन नारंग अपने हैं शूटर थे वो। और नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक से, पीटी उषा धावक हैं। तो देख लो डी का 2 और विराट कोहली जी ए का 3 और गगन नारंग शूटर है ए का 4, बी का 4। तो सी आंसर होगा इसका। ठीक है, भारत रत्न से संबंधित सवाल है। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सही है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र बोल रहे हैं ना, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र है दोस्तों, तो ना इसका आंसर शायद यही होना चाहिए, लेकिन इसमें डाउट है मेरे को। तो ठीक है दोस्तों, हमारा सफ़र अभी यहीं तक था। अगर मैथ्स का सवाल का आंसर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।